बीड़ शहर के बारसी रोड अमन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में यूपीएससी कोच मोटिवेटर सुफियान पटेल ने पटेल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से सुफियान पटेल बीड़ सीना भर के और मराठवाड़ा के विद्यार्थियों को यूपीएससी और विविध स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। सुफियान पटेल खुद दिल्ली से प्रशिक्षित हैं और अपने फील्ड के तज्ञ माने जाते हैं। सरकार एक्सप्रेस ने पटेल इंस्टीट्यूट का दौरा कर पटेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुफियान पटेल से बात की। बचपन में स्कूल में जब किसी बच्चे को पूछा जाता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि वो बड़े होकर कलेक्टर बनेंगे या एसपी बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे। लेकिन क्या उन्हें सही दिशा मिल पाती है? क्या वो आगे जाकर सही में कलेक्टर या आईपीएस आईएएस हो पाते हैं? क्या उन्हें उस तरह की जो रहबरी, जो रहनुमाई मिलनी चाहिए वो मिल पाती है? अक्सर ये देखा जाता है कि जिस स्टेट में, जिस इलाके में, जिस शहर में वो रहते हैं, वो फैसिलिटीज़ उन्हें वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। यहाँ पर हमारे बीड़ डिस्ट्रिक्ट में भी आज तक आईएएस या आईपीएस की पढ़ाई के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। यहाँ से मुंबई जाना या ज़्यादातर दिल्ली जाना, यूपीएससी की कोचिंग आमतौर पे दिल्ली के मशहूर है, हर बच्चे के लिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन आज बीड़ में सुफियान पटेल सर, ये जो दिल्ली से क्लासेस होते हैं उसके तैयारी के बाद बीड़ में आए हैं और पटेल क्लासेस के नाम से यहाँ पर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों की तैयारी हो, इसके लिए वो सामने आए हैं। कोचिंग शुरू की है, एक अच्छी फैसिलिटी बीड़ में शुरू हुई है ताकि बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर सकें, एनसीईआरटी की तैयारी कर सकें। आज हम पटेल इंस्टीट्यूट में हैं, जहां उसके डायरेक्टर सुफियान पटेल सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि बीड़ में ये क्लास शुरू करने का उनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य। सर, इस्तकबाल है। सबसे पहले ये बताइए कि आप बीड़ में ये इंस्टीट्यूट शुरू करने का आपका क्या मकसद है? एक्चुअली में सर, मैं जब दिल्ली में था 2 इयर्स मुझे वहाँ पे हुए हैं, तो मैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एनसीईआरटी जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंस होता है। या तो वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बस यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हो। एनसीईआरटी एक ऐसा सिलेबस है जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पैरामीटर को भी कंप्लीट करता है। जब मैंने यहाँ पे कुछ मेरे सेमिनार्स भी हुए हैं कुछ स्कूल्स में, तो मैंने डायग्नोज किया है कि बच्चों का जो है तो बेसिक अच्छा नहीं है एनसीईआरटीज़ का, और विदाउट बेसिक फाउंडेशन यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो बेसिक फाउंडेशन प्ले अ इंडिस्पेंसिबल रोल इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई आई हैव रियलाइज दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ बीड़ डिस्ट्रिक्ट। इसलिए मैंने पटेल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश किया ताकि मैं उनको अच्छा फाउंडेशन दूँ और एक ऑथेंटिक कंटेंट दूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन दूँ और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, सो दैट उनको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि एक्चुअल में हम कुछ कर रहे हैं। एक चीज़ क्या होता है सर कि एक बच्चा है सेल्फ स्टडी कर रहा है और वो बच्चा दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होता है। वो जो पढ़ाई 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है या 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, इट डजेंट मैटर। आप 3 घंटे क्या क्वालिटेटिव एजुकेशन पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स। अब यही प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीके एंड जीएस। दे आर रीडिंग जीके, दे आर रेफरिंग लूसेंट बुक्स and they are telling that yes we are covering the GK, but GK is a different thing, GS is different thing. We are supposed to study the general study for all competitive examination. जब बच्चों के पास में गाइडेंस ही नहीं है तो how they can crack any examination. तो इसलिए ही मैंने इस पटेल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश किया ताकि बच्चों को एक गाइड मिले। सर, ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, दैट्स रॉन्ग। सर, बीड़ में जनरली नीट और जेईई के लिए रुझान देखा जाता है बच्चों का। आपने जो यूपीएससी की क्लास शुरू की है, इसको लेकर बच्चों का रुझान कैसा है? बच्चों का सर बहुत इंटरेस्ट, बच्चे अपना इंतुजियाज़म बता रहे हैं, इंटरेस्ट बता रहे हैं। हो सकता है सर बच्चे ये चीज़ करना चाहते थे, मे बी उनके पास गाइडेंस नहीं था बोल के, हो सकता है कि वो लोग उस फील्ड में अपना करियर को सेटअप नहीं कर रहे थे। बट मुझे पूरा श्योर है कि अब बच्चों का एक माइंडसेट बनेगा कि बीड़ के अंदर भी एक दिल्ली जैसा इन्वायरमेंट आया है, इकोसिस्टम आया है, तो हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, यूपीएससी है, एमपीएससी है, फिर उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, सीजीएल है, टेट है, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे। और मुझे लगता है नीट के अलावा ये बेहतर प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा सोसाइटी में अपना एक रेपुटेशन बना सकते हो। टारगेट क्या है आपका यहाँ एक क्लास शुरू करने का? सर, मेरा क्लास का एक टारगेट है कि बच्चों को बस एक क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, बच्चा एक इंटेलेक्चुअल बने, एक अच्छा थिंकर बने
और बच्चों का फाउंडेशन अच्छा हो और बच्चे मुझको याद करें कि यार कोई था जिसने हमारा फाउंडेशन अच्छा बनाया। और सर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि जो बच्चा NCERT अच्छे से कवर कर लेता ना, तो उसको कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर नॉट नीड टू रेफर स्टैंडर्ड बुक्स, दे आर जस्ट स्टिक टू द NCERT बुक्स एंड लिंक द करंट अफेयर्स। दैट्स मोर देन इनफ टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और यही मेरा पर्पस था कि बस फाउंडेशन बच्चों का अच्छा हो। जैसे फॉर एग्जांपल सर क्या होता है, जब आप NCERT खुद से पढ़ते हो ना, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टराइजेशन ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेशन। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू हेल्प फॉर दैट। यहाँ इस आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए ख़ास क्या है, क्या समझते हैं आप यहाँ पर ख़ास चीज़ है आपकी? ख़ास चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये है सर, मैं बच्चों को पहले ही बोलता हूँ कि जब मैं क्लास में नोट्स डिक्टेट कराता हूँ ना, तो मैं आपको इतना एग्ज़ाम ओरिएंटेशन दूंगा कि उतना ही कवर करेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। और दूसरी चीज़ है, जब मेरा आप कंटेंट पढ़ते हो तो आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आप मेरे कंटेंट को किसी और कोचिंग के इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिक दिखेंगी। अगर यूनिक नहीं दिखेंगी तो आप मेरे पास आइए और बताइए कि आप तो कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे है तो आर्ट्स ऑफ MCQ सिखाता हूँ सर। एक क्या होता है सर, नॉलेज होता है, और एक होता है अप्लाइड ऑफ नॉलेज। नॉलेज अब लिमिटेड हो गया सर, उसके अलावा आपको एप्टीट्यूड भी सीखना होगा कि कितना एप्टीट्यूड चाहिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं वो आर्ट्स ऑफ MCQs भी सिखाता हूँ। संडे के दिन एक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ जहाँ पे मैं बेसिक आंसर राइटिंग कराता हूँ कि हाउ टू लिंक द स्टैटिक पोर्शन विद द डायनामिक पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। और MCQs को कंडक्ट करने का मेरा एक पर्पज़ ये है कि आप ना एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पढ़ाई करो। आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअल में यू आर एबल टू सॉल्व द MCQ, द टफेस्ट MCQs, दैट्स आई फ्रेम। तो ये चीज़ें मेरी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ सर, इकोसिस्टम मिलता है। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, मेरे साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। टेस्ट आप देते हैं, टेस्ट में आपका आइडिया लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि एक्चुअल में हम कहाँ हैं और किस तरह से हमारा परफॉर्मेंस ग्राफ को बढ़ाना है। आप UPSC के लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए। बीड़ ज़िले की हिस्ट्री में, तारीख में आज तक UPSC कोई क्रैक नहीं कर पाया है। आपने क्लास शुरू की है, इन दोनों चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं आप? सर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है। जिस दिन पहली जो मेरी बैच है, जब वो बैच कंप्लीट होंगी ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारे रिजल्ट्स भी आएंगे। जैसे सर मैं यहाँ पर बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था या नहीं आया था। नॉलेज देना काम नहीं है मेरा काम है एग्ज़ाम ओरिएंटेशन पढ़ाना। आपका सिलेक्शन मेरी प्रायोरिटी है, तो सिलेक्शन के लिए आपको मैं ऑथेंटिक कंटेंट देता हूँ। और इंशाल्लाह इसके आगे तो वक्त ज़रूर बताएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, ठीक बात है, जिन बच्चों को अभी मालूम नहीं है या जो आना चाहते हैं, या समाज में जो बच्चे आज मौजूद हैं इस ख्वाहिश को लेके IAS या IPS बनने के लिए या अदर सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए क्या पैगाम आपका? सर एक्चुअल में देखो सर, एक तो यहाँ पे फ़ीस बहुत नॉमिनल है। 1.5 लाख रुपीज़ आपको दिल्ली जाकर देना होता है। इतना अफोर्डेबल कोई बच्चा नहीं कर सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। मेरे पास सर पूरी कोर्स की फ़ीस सिर्फ 10,000 है। और वहाँ पे ये है कि अगर आप 1 टाइम पेमेंट करें तो मैं 8,000 ही लेता और 2 इंस्टॉलमेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे बच्चों को अभी अवेयर नहीं है, बच्चे में भी शायद वैकेशंस स्टार्ट हो गए, इसलिए भी ये रीज़न है। तो यहाँ पे मैंने सर अमन प्लाजा में क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो मेरे साथ अमन प्लाजा पर आए, मेरे साथ में काउंसलिंग करें। इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फिट है, और उसके हिसाब से आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। और जो भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप इंटरेस्टेड हो, पैशनेट हो या इंतुजियाज़म हो, अगर आपके पास इतनी भी क्वालिटीज़ है तो इंशाल्लाह उसके बाद का इम्प्रूवमेंट मेरे क्लास में आपको ज़रूर मिलेगा। बी डिस्ट्रिक्ट के या मराठवाड़े के पेरेंट्स के लिए क्या आपका इस मौके पर ख़ास पैगाम रहेगा? मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्वालिटेटिव एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी में एक रेपुटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब सर अपने आप को ना या पेरेंट्स हो या टीचर हो या स्टूडेंट हो, अपने आप को वक्त के साथ और सिचुएशन के साथ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्वालिटेटिव एजुकेशन पे अपने बच्चों के ध्यान दीजिए। आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप आपके बच्चों को ख़ास तौर पे लेकर आइए मेरे पास काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको भी पता चले एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पे। इंशाल्लाह उससे बहुत हेल्प होंगी आपके बच्चों के भी। मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर विज़िट कीजिए अमन प्लाजा पटेल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपके बच्चों की आपके सामने फ़ेस टू फेस काउंसलिंग करूँगा और बच्चे को एक मोटिवेट करूँगा कि आप भी कर सकते हो। अगर एक बच्चा
जो ज़िला परिषद से कुछ कर सकता है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता। बस बच्चे को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है गाइडेंस, एक अच्छा फीडबैक और एक अच्छा इकोसिस्टम, जहाँ आपका एक किस्मत से वो मैंने यहाँ पे पटेल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, तो वो चीज़ें अब यहाँ मिलने वाली है। क्योंकि सर मैं दिल्ली में रहकर आया हूँ, विकास देवकर्ती सर के पास मैंने क्लासेस भी किया हूँ, खान सर के पास मैंने क्लासेस किया हूँ, तो वहाँ पे रहने के बाद मुझे एक तो आइडिया मिल गया है कि एक्चुअल में किस तरह की पढ़ाई करते हैं, इकोसिस्टम कैसा लगता है। मैं वही चीज़ें एग्जीक्यूशन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर होंगी। वे ऑफ टीचिंग जो है सर, यहाँ की जो मेरे क्लासेस की वे ऑफ टीचिंग है, मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूँ सर, मैं पढ़ाता हूँ टॉपिक वाइज, ताकि बच्चा हर एक टॉपिक को समझे। फॉर एग्जांपल सर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चों को बताता हूँ कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बच्चों का जब ये टॉपिक होता है, बच्चे को एक ही जगह पे नॉलेज एक्यूमुलेट हो गया है। उसी तरह से अदर सब्जेक्ट का भी मैं बच्चों को फिल्टराइजेशन से टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, बल्कि चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूँ। चैप्टर वाइज का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कंटेंट फिल्टर नहीं है, कंटेंट यहाँ पे सेग्रीगेट हुआ है, तो उसको अब लिंक करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। वो काम मैंने कर चुका हूँ और वही नोट्स मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। हम सब जो है तो यहाँ पर पटेल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्लासेस हमने कुछ दिनों से ज्वाइन किए हैं, और यहाँ पर जो है तो क्लासेस जो ली जा रही है वो यूपीएससी और एमपीएससी के लिए ली जा रही है। यहाँ पर जो जनाब सोफियान सर हैं उनके अंडर जो है तो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि एजुकेशन जो है तो आज सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस है आज की। अगर किसी भी फील्ड में हमको आगे जाना है तो हमको एजुकेशन इस चीज़ को जो है तो हथियार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इज़ द वीपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज आवर लाइफ। तो एजुकेशन से ही हम जो है तो अपनी कम्युनिटी को जो है तो चेंज कर सकते हैं। उसकी जो सिचुएशन है आज की वो हम सबको पता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बच्चे बस मतलब अगर कोई स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर जो है तो अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा जो दीगर जॉब्स रहते हैं वहाँ पर जाते हैं। बट अगर हम देखें कि अगर जो ओवरऑल अगर हम देखते हैं किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का जो रेशो है, तो वहाँ पर अगर हम यूपीएससी और एमपीएससी को देखते हैं तो ये सबसे अच्छे और बड़े फील्ड है। अगर यहाँ पर हमारे बच्चे ट्राई करते हैं अपने फ्यूचर को, तो उनको इंशाल्लाह यहाँ पर जो है तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने ही वाले हैं, और कम्युनिटी में जो है तो यहाँ पर कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होने ही वाला है। और साथ ही साथ जो है तो अगर हम एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स सर ले रहे हैं, और पटेल इंस्टीट्यूशन में जो एनसीईआरटी फाउंडेशन है ये जो है तो इसकी बेसिक तैयारी की जा रही है, और जो कि हर एग्ज़ाम में हमको काम आने वाला है, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, सीटेट हो, टीईटी हो, टैट हो, और दीगर जो अलग बैंकिंग वगैरह सिस्टम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी जो है तो ये सब कंसेप्ट हमारे अगर बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो हम जो है तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सभी से हमारी यही गुजारिश है बीड़ के मुस्लिम कम्युनिटी से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अपने बच्चों के एडमिशन्स जो है तो पटेल इंस्टीट्यूशन में कराएं, ताकि उनका जो एनसीईआरटी का जो बेसिक है वो जो है तो पूरी तरीके से क्लियर हो सके, और वो जो है तो आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जो उनकी लाइफ है उसको जो है तो अच्छे से एक फ्रूटफुल लाइफ करने के लिए जो है तो वो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग भी जो है तो इसको ज्वाइन कीजिए क्लास को, और आगे का जो आपका फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाइए। हमारा नाम पठान इकरानम रईस ख़ान है और अभी बीए फर्स्ट ईयर की तालबा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इसकी तैयारी हमें पटेल इंस्टीट्यूट के सोफियान सर ही करा रहे हैं। हमें जब सोचा था यूपीएससी करने का तो कुछ लिंक नहीं लग रही थी कैसा पढ़ना है क्या करना है, लेकिन जब मालूम हुआ कि सोफियान सर ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं तो फर्स्ट डे जब उनके पास आए हमें उनके पढ़ाने का तरीक़ा, समझाने का तरीक़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, और उन्होंने हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक पढ़ाते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं समझता हम सिलेबस कवर नहीं कर सकते, और ज़्यादा तो हमें यही अच्छा लगता है कि सर पढ़ाने से पहले बेसिक कवर कराते। और हमें यहाँ पर आकर ख़ुद में बहुत से बदलाव नज़र आ रहे हैं, और अब जाके लगता है कि हम सच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप भी इस कोचिंग का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मेरा नाम शेख फैसल है और मैं मादल मोई का रहने वाला हूँ। मैं 1 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और इससे पहले मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने हिंदी मीडियम से पहले पढ़ी है, फिर उसके बाद
मैं जनाब सुफियान सर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने का राय दी। और मैंने जब से फिर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना शुरू किया और सर ने एक बुक भी दी थी मुझे इंग्लिश मीडियम की, तो मैंने उस बुक से भी इंग्लिश लैंग्वेज सीख चुका हूँ। और अब मैं जनाब सुफियान सर के पास यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और एक साल से जो मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें कुछ इतनी ख़ास मेरी तैयारी नहीं हुई। जब मैं सुफियान सर के पास आया तकरीबन 20-25 दिन हो चुके ये पटेल इंस्टीट्यूट शुरू होकर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा नॉलेज में इंक्रीज़ हुआ और ऐसा लग रहा है कि हम वाकई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह IAS ऑफिसर बनेंगे।